नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सफर के बारे में जो दुनिया के हर सफर से पहले शुरू हुई थी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। ऐसे ही चीज के बारे में बात करेंगे। जिस दिन लोगों ने पारी पर चलने के लिए सोचा होगा, शायद उस दिन इतिहास भी कांप गया होगा। क्योंकि उस टाइम पर तो लोग जमीन पर चलते थे, लेकिन पानी पर नहीं। तो आइए चलते हैं समय कुछ नाव पर बैठकर, क्योंकि हमारे पुराणों में जिक्र है नाव का, महाभारत में, रामायण में। मगर हम अभी वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में बात करेंगे। पुरातत्वविद बताते हैं कि इंसानों ने सबसे पहले नाव कहीं या जहाज का निर्माण 10,000 साल पहले, जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 10,000 साल पहले। माना जाता है कि जब न कोई संविधान था, न चुनाव आयोग, न टीवी डिबेट, तब इंसानों ने एक ऐसी चीज बना ली थी, एक ऐसी तैरती हुई चीज बना ली थी। और वो नाव सिर्फ मछली पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को जोड़ने के लिए भी थी। माना जाता है कि सबसे पुराना नाव पेच कनोई हो, जो कि नीदरलैंड में मिली थी, और यह 8,000 ईसा पूर्व की है। तब लोगों के पास न ट्विटर न इंस्टाग्राम, मगर तब भी लोग समुद्र पार कर रहे थे। क्या आपको पता है कि मिस्र की सभ्यताओं में 4,000 ईसा पूर्व तक जहाजों का बकायदा निर्माण होता रहा और नील नदी पर तैरती रही। और हड़प्पा में, जी हाँ, हमारे अपने सिंधु सभ्यताओं के लोग भी समुद्र में व्यापार करते थे। लोथर में डॉकयार्ड मिले थे, उसके मुताबिक हम बता रहे हैं। तो जब आज आप क्रूज पर फोटो खींचते हैं या फिर समुद्र जैसे रानी कैप्शन देते हैं, तो याद रखिए, ये सब एक शुरुआती था, जब न लोगों के पास फोन कैमरा था, न कहीं फॉलोअर्स थे। और यहीं से शुरुआत होता है जहाज का इतिहास। जहाज बनाना लोगों का तकनीक नहीं था, उनका एक सपना था, जो लकड़ी की छाल से शुरू हुआ और आज टाइटैनिक एयरक्राफ्ट करियर तक पहुंच गया। लेकिन सवाल यह भी है कि इंसान ने लकड़ी की छाल से पानी पर तैराया। शायद प्रकृति भी मुस्कुरा कर बोला, अगर आप पानी पर तैरना चाहते हैं तो डूबने के लिए भी तैयार रहिए। सवाल यह भी है कि पहली बार नाव दुर्घटना कब हुई थी। जरा आप सोचिए, हजारों साल पहले कोई शिकारी अगर शिकार करने निकला, नदी पार करने के लिए निकला होगा, तो क्या हर नाव किनारे तक पहुंचे होंगे? इसका जवाब है नहीं। और शायद पहली दुर्घटना थी जिसे कोई पत्रकार ने रिपोर्ट नहीं कर पाया। अगर हम बात करें सबसे पहले दर्ज की गई नौका दुर्घटनाएं, तो मिस्र की सभ्यता में पाई जाती है। माना जाता है कि 2600 ईसा पूर्व के आसपास में नील नदी पर एक रॉयल नामक जहाज डूबा था। उसमें एक राजा के दासी और माल डूब गए थे। शायद इतिहास में पहला नाविक वो ये नहीं जान पाया होगा कि जो उसने सपना देखा, उसकी कीमत उसे अपनी जान से चुकानी पड़ सकती है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट कहती है कि समुद्री परिवहन से दुर्घटनाएं जुड़ी लगभग 100 से 200 होती हैं। अभी पिछले 2 साल में 1 लाख से ज़्यादा दुर्घटनाएं हुई हैं। 1912 में टाइटैनिक डूबा, जिसमें लगभग 1500 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। 1987 में फिलीपींस में डॉन पॉज जहाज से टकराया, जिसमें 4,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। वहीं 2002 में बांग्लादेश में नाव दुर्घटना हुई, जिसमें 300 लोगों की मौत हुई। और 2018 में भारत के असम, बिहार, केरल जैसी जगहों पर नाव दुर्घटना हुई, जिसमें कई लोगों की जानें गई। सवाल यह है कि शायद नाव दुर्घटनाएं चुनावी मुद्दा नहीं बनती, क्योंकि उसमें बैठने वाले व्यक्ति अमीर नहीं होते, शायद जरूरतमंद होते हैं। अगर आपका सवाल अभी भी वही है कि अभी तक कितने दुर्घटनाएं हुई होगी, इसका जवाब है लाखों में। अगर आप बोलेंगे अभी तक कितने लोग डूबे होंगे, इसका जवाब है गिनती नहीं की गई। हर वो नाव जो लकड़ी की डूबती है, वो सिर्फ एक लकड़ी की टुकड़ा नहीं होती, बल्कि
लोगों को सपना डुबोती है, वो एक कहानी को ख़त्म करती है, शायद जिसे अभी तक इतिहास में कभी लिखा नहीं गया।